हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में और आज के इस लेक्चर में आज अपना लेक्चर नंबर 2 चालू है। हमने यूनिट नंबर 2 चालू किया है और उसका जो नाम है दैट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें आज हम लोग फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। कैसे फॉर्मेशन होता है वो देखेंगे एंड उसके ऊपर के कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। राइट, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपको पहले ही लेक्चर में समझाया था, फिर दोबारा बताऊंगा। तो ये जो लेक्चर्स आ रहे हैं ये कहां पे आने वाले हैं? ये लेक्चर अपने YouTube के ऊपर आएंगे जिसका नाम है चैनल का प्रोफेसर सुशील डांगे और डांगेज एकेडमी। तो ये चैनल को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट दे दो। एज वेल एज अपनी एक वेबसाइट है और वो वेबसाइट का जो नाम है दैट इज dangesacademy.online। इसको नोट डाउन कर लेना, इसके ऊपर ये वीडियोस आपको मिलेंगे। चलेगा? सो लेट अस स्टार्ट विथ टुडेज लेक्चर। अब देखो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें अभी बताया था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। राइट, अब आपको याद होगा तो यहाँ पे हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं ये बोला था। दैट इज नथिंग बट it is a differential equation involving only one independent variable। कल भी आपको ये समझा था। मतलब यहाँ पे समझो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में x मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट है तो dy बाय dx। राइट, तो मतलब यहाँ पे ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ अपना डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, तो उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। दोबारा रिकॉल करवा लिया, शायद आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो आपको लिंक नहीं लगेगी, इसलिए इसको बताया है। राइट, सो इसलिए ये था अपना फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आया होगा आपको, नथिंग बट वन वेरिएबल। अब देखो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ये जरा समझ लेना, थ्योरेटिकल पार्ट है बड़ा सिंपल, जरा समझ लेना। यहाँ पे देखो ये पार्ट आपको क्या बताता है। फॉर गिवन रिलेशन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मैंने अभी बताया था आपको y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। मतलब एखादा जो इक्वेशन रहेगा वो xy में रहेगा और उसको इक्वल टू 0 रहेगा, वो जो इक्वेशन रहेगा। दैट इज फॉर गिवन रिलेशन, आपको रिलेशन दिया जाएगा टू फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशिएट क्या करना है देखो ये समझ लो, डिफरेंशिएट द गिवन रिलेशन। अपने को जो गिवन रिलेशन दिया है उसको डिफरेंशिएट करो। कितने टाइम? नंबर ऑफ टाइम्स इक्वल टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट व्हिच इज कंटेंट इन दैट इक्वेशन। अब देखो ना, वही बेटा डिफरेंशिएट द गिवन रिलेशन नंबर ऑफ टाइम्स, कितने टाइम डिफरेंशिएट करने का, इक्वल टू द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। राइट, मतलब जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतने टाइम वो इक्वेशन को, जो गिवन इक्वेशन दिया उसको डिफरेंशिएट करो। राइट, देन बाद में क्या करना है, देन एलिमिनेट आर्बिट्ररी कांस्टेंट फ्रॉम द गिवन इक्वेशन, सो ऑब्टेन बाय सॉल्विंग द इक्वेशन आइदर साइमल्टेनियसली सॉल्व करो और बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और एक्सेट्रा। जनरली मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से ही वो सॉल्व हो जाता है और आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट निकल जाता है और उसके बाद जो इक्वेशन मिलता है, एन इक्वेशन इंडिपेंडेंट ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब आपके फाइनल इक्वेशन में कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं रहेगा। समझ में आया क्या? कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं रहेगा और वो इक्वेशन आपका क्या रहेगा, दैट इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आया? सिंपल वे से बोलूं तो जो गिवन इक्वेशन आपको दिया है वो इक्वेशन में जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतनी बार वो इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो और बाद में बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेट दैट आर्बिट्ररी कांस्टेंट एंड व्हाटएवर द इक्वेशन we get after eliminating the arbitrary constant is the required differential equation। अब एक बात है, यहां पे हमने नोट वैसे नोट में लिख के दिया है, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। वो डिफरेंशियल की ऑर्डर क्या रहेगी वो कैसे मालूम पड़ेगा? जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है
राइट, मतलब उतनी बार आपने वो इक्वेशन को क्या किया, डिफरेंशिएट किया, तो वही उसकी क्या रहेगी, ऑर्डर। सी वही नोट में लिख के दिया, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, क्योंकि जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतनी बार तो हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे, और उतनी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वही वो डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या रहेगी, ऑर्डर, राइट। सो अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल लेंगे, आपको न्यूमेरिकल से इसको समझाते हैं। मैंने अभी थ्योरी तो समझाया है, प्रॉब्लम में आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। चलो लेट अस स्टार्ट विद प्रॉब्लम। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या बोल रहा है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट फ्रॉम, मतलब आपके जो इक्वेशन प्रोवाइड किया है प्रॉब्लम में, उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करो, और बाद में जो इक्वेशन मिलेगा आफ्टर एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट, दैट इज योर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको फॉर्म करो। देखो ये इक्वेशन आपको गिवन है, सिंपल रहता है, थोड़ा समझ में आना जरूरी है, आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एज वी नो, क्या है गिवन इक्वेशन, आपको क्या दिया, y is equal to c1 e raised to x plus c2 e raised to minus x, सही है। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए ना, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। अब यहाँ पे कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, c1 c2, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो कितने बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 2 बार। यहाँ पे लिखो, सिंस इन द गिवन इक्वेशन there are two arbitrary constants, ये C1 C2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, लिखे तो क्या ब्रैकेट में, जरूरत नहीं ना, टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स एंड देयरफॉर डिफरेंशिएट the given equation 1 2 times, मतलब उसको कितनी बार आपको डिफरेंशिएट करना पड़ने वाला है, दो बार। चलो डिफरेंशिएट करेंगे पहली बार। आपको एक बात और समझा देता हूं, ये जरा मालूमात के लिए रहने दो, मालूम होने दो। सी y अगर आपका गिवन इक्वेशन है तो उसका पहला डेरिवेटिव जब हम बनाते हैं dy by dx, तो इसको आप y1 नोटेशन से भी डिनोट कर सकते हैं। वैसे ही ये इक्वेशन को अगर मैंने दोबारा डिफरेंशिएट किया डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, तो इसको y2 नोटेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ध्यान में रखना है ये, दीज आर द नोटेशन यूज्ड। हम डायरेक्टली डी वाई बाय डी एक्स और डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि फाइनल इक्वेशन में हम ये ऐसे ही लिखेंगे, डी वाई बाय डी एक्स, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, डी क्यूब बाय डी एक्स क्यूब एंड सो ऑन, डिपेंडिंग अपॉन द गिवन इक्वेशन। चलेगा, ये थोड़ी बात को समझ लेना। अब देखो यहां पे इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसको लिखेंगे dy बाय dx। क्या आएगा देखो, c1 तो वैसे ही रहेगा क्योंकि y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाय dx। c1 कांस्टेंट है, वैसे रहेगा। e रेज टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, e रेज टू x, सिंपल फंक्शन, प्लस c2 कांस्टेंट है, और e रेज टू x का डेरिवेटिव माइनस x से मालूम है मेरे को, e रेज टू माइनस x का, तो e रेज टू x का डेरिवेटिव तो e रेज टू x हुआ, तो यहां पे लिखेंगे हम e रेज टू माइनस x, बराबर। बट ये माइनस x का डेरिवेटिव आपको निकालना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज अ कंपोजिट फंक्शन। कौन सा फंक्शन है ये, कंपोजिट फंक्शन है, तो ये माइनस x का डेरिवेटिव क्या होगा, -1। ये डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि आपको ये मालूम है, राइट। सो थोड़ा सा हम लोग इसको रिड्यूस करके ऊपर शिफ्ट करा देंगे।
अब देखो ये इक्वेशन क्या बना, एंड देयरफॉर dy by dx वर्क आउट्स टू c1 e रेज टू x, ये प्लस माइनस 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 c2 e रेज टू माइनस x। सही है, मेरे कैसे प्लस माइनस माइनस आपको समझ में आया है, राइट। आप इसको बोलिए आप इक्वेशन नंबर 2, क्या बोलिए आप, इक्वेशन नंबर 2, राइट। ये इक्वेशन को अगेन डिफरेंशिएट करिए, राइट, अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 2, मैंने नाम दिया 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। दोबारा आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। आप इसको डिफरेंशिएट करें तो dy by dx का डेरिवेटिव क्या आएगा, d स्क्वायर y by dx स्क्वायर। सही है, दैट इज इक्वल टू, अब c1 तो कांस्टेंट है, राइट। e रेज टू x का डेरिवेटिव दोबारा क्या बनेगा, e रेज टू x। समझ में आ रहा है, e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x, ये माइनस वैसे रहेगा, c2 कांस्टेंट है, e रेज टू माइनस x का डेरिवेटिव क्या होगा, e रेज टू माइनस x, एंड दोबारा माइनस x का डेरिवेटिव क्या होगा, d dx ऑफ x होता है 1, बट ये माइनस x है इसलिए माइनस 1, करेक्ट। अब देखो ये माइनस और ये माइनस बिकम प्लस, तो यहाँ पे आएगा d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू c1 e रेज टू x माइनस माइनस बिकम प्लस c2 e रेज टू माइनस x। अब जरा आप ध्यान देंगे, मैंने बोला ना बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और कभी-कभी बाय सॉल्विंग साइमल्टेनियस, या कभी-कभी डिपेंडिंग अपॉन प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट, बोलूंगा जैसे जैसे आगे आएगा। तो यहां पे देखो, यहां पे ये कुछ दिखाई दे रहा है क्या, क्या है, हाँ सर, ये वाला नथिंग बट आपका इक्वेशन नंबर 1 है। सो इसको हम बोल सकते हैं, एंड देयरफॉर बट फ्रॉम इक्वेशन 1, बट फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या बता रहा है इक्वेशन 1, c1 e रेज टू x प्लस c2 e रेज टू माइनस x इज इक्वल टू क्या है, y। मतलब ये c1 c2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हमने दो ही बार क्यों डिफरेंशिएट किया, क्योंकि अपने को दो ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, राइट। और अब हम ये इसको रिप्लेस कर देंगे, तो क्या रिप्लेस करने के बाद क्या आएगा, एंड देयरफॉर d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको क्या लिखूं मैं, y ना, अरे इसको y लिख सकते हैं ना फ्रॉम इक्वेशन, ये क्या अभी बताया ना आपको कि इसको हम y ले सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। और अब देखो देयरफॉर d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, ये y को इधर ले लो, माइनस y विच इज इक्वल टू 0, and this is your required differential equation. This is your required differential equation. This is your required differential, है बड़ा सिंपल, है बड़ा सिंपल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीधी बात है, आपको जो गिवन इक्वेशन दिया जाएगा उसमें जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतनी बार उसको डिफरेंशिएट करो, और बाद में आइदर इक्वेशन 2 और ये जो वाला आपका इक्वेशन है, मान लो इसको मैं बोलता हूँ 3, ये 2 और 3 इक्वेशन में कहीं ना कहीं आपका कुछ हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, कभी कभी डिपेंड, कुछ टिपिकल प्रॉब्लम है, अगले अगले लेक्चर्स में मैं लूंगा, अगले वीडियोस में, तो आप ध्यान से उसको देख लेना। तो ये समझ में आया, ओके। लेट अस स्टार्ट विद अगेन एक प्रॉब्लम लेते हैं, लेट अस टेक अनदर प्रॉब्लम। अब देखो ये प्रॉब्लम में क्या पूछा है, अपने को पूछा है यहाँ पे फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या करने का है, डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करने का है बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। मतलब जो पहला प्रॉब्लम था वैसा ये, बट थोड़ा अलग है, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन अलग है, इसलिए थोड़ा सा अलग हो जाता है, राइट। अब देखो आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है आज क्या इक्वेशन दिया, y इक्वल टू a cos ऑफ log x प्लस b sin ऑफ log x प्लस b sin ऑफ log x। ये इक्वेशन आपको गिवन है, सही है, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, देखो ना,
यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे एक ए आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, यहाँ पे बी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, मतलब दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है और दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। इसका मतलब अपना गिवन इक्वेशन कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? ट्वाइस। थ्योरी में बताया था ना अभी, राइट। सो अभी देखो यहाँ पे द गिवन इक्वेशन contains two arbitrary constant and therefore differentiating given equation and therefore differentiating given equation कितने टाइम? 2 टाइम्स। मतलब उसको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, राइट। सो चलो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल क्या है? x है ना। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, देखो y का डेरिवेटिव क्या होता? dy by dx। y का डेरिवेटिव होता dy by dx। आप देखो यहाँ पे a ये कांस्टेंट है, cos x कंपोजिट फंक्शन पकड़ के चलो, log x को x पकड़ो थोड़ी देर के लिए, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, सिंपल फंक्शन कर लेना, उसको सिंपल फंक्शन कर लेना तो माइनस sin log x। बट बात ऐसी है, बट ये log x का डेरिवेटिव हुआ क्या? नहीं। तो log x का डेरिवेटिव क्या है? log x का डेरिवेटिव 1 by x। ये सारे फार्मूले आपने 12th में लिए हैं, जरा वंस गो थ्रू इट। अगर आपको मालूम नहीं तो कमेंट में बता देना, मैं वो फार्मूले भी लिख दूंगा, चलेगा। प्लस आप देखो ये b, सेकंड वाले टर्म की बात कर रहा हूं, b sin log x बराबर है sin log x। sin x का डेरिवेटिव क्या है? log x को x पकड़ो थोड़ी देर के लिए, एज्यूमिंग sin x का डेरिवेटिव क्या है? cos x। तो क्या लिखेंगे? cos log x। बट ये log x का डेरिवेटिव हुआ क्या? नहीं। तो उसका डेरिवेटिव क्या है? 1 by x। सही है, समझ में आ रहा है कि आपको मैं क्या कह रहा हूं? अब देखो यहां भी 1 by x है, यहां भी 1 by x, तो एक तो आप 1 by x को कॉमन ले सकते हो और यहां पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, नहीं तो मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय x बोल सकते हैं। मैं थोड़ा इसको रिड्यूस करता हूं क्योंकि क्या हो रहा है ये प्रॉब्लम। चलेगा। मल्टीप्लाई ऑन ए बोथ साइड, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स बाय x। आप x से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करो। अब इधर x से मल्टीप्लाई किया तो क्या लिखो? x इंटू dy बाय dx। सही है, x नहीं था तो x आया। अब देखो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई किया पहले टर्म को, तो x से गेट कैंसिल, क्या बचा? माइनस a sin log x। सही है, अरे x तो कैंसिल हो गया, प्लस आप देखो यहाँ पे ये फिर भी x कैंसिल हो गया, x से z कैंसिल, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या बचा? प्लस b cos log x। आप समझ रहे हैं, राइट। आप इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2। क्या बोलो इसको? इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया, तो हमको इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलना पड़ेगा क्योंकि हमको इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है, करेक्ट। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, सो क्या करेंगे हम लोग? अभी देखो हाँ, अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2। ये दो वाला इक्वेशन है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? x। दो बार क्यों डिफरेंशिएट करने का? क्योंकि दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है a एंड b। गिवन इक्वेशन में दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट, चलेगा। हाँ, अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। इक्वेशन यहाँ पे जरा ध्यान देना, यहाँ पे ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, और जब दोनों x के फंक्शन और दोनों मल्टीप्लिकेशन में हो तो आपको प्रोडक्ट फार्मूला ऑफ डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा, u इंटू v। क्या है फार्मूला? u, पहला वाला वैसे रखो, इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v,
और देन डेरिवेटिव ऑफ पहले वाले का du बाय dx, राइट। तो यहाँ पे हम वही अप्लाई करेंगे, u बोले तो पहला वाला x वैसा ही रखा, dy बाय dx का डेरिवेटिव क्या है d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, सही है क्या नहीं। u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v dy बाय dx एंड डेरिवेटिव ऑफ x क्या है 1, पहले का डेरिवेटिव 1 u into v फार्मूला, प्रोडक्ट फार्मूला बोलते हैं इसको, राइट। नहीं मालूम तो बोल देना, वो भी लिख देंगे, मैंने वैसे समझाया, लेकिन अब इंजीनियरिंग सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो आप, तो थोड़ा बहुत तो आपको ये u into v फार्मूला आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे आगे चलेंगे माइनस, अब ये साइन x, log x को x पकड़ो, साइन x का डेरिवेटिव क्या है cos x, माइनस रहेगा माइनस a cos log x, सही है, माइनस a cos log x, बट log x का डेरिवेटिव हुआ क्या नहीं, उसका डेरिवेटिव क्या है 1 बाय x, सही है। अब देखो ये प्लस b cos log x है, b कांस्टेंट है, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, जरा ध्यान देना ये स्टेप डायरेक्ट ले रहा हूं, ये माइनस sin x तो प्लस माइनस माइनस, तो मैं डायरेक्ट लिखूं क्या माइनस माइनस cos x का डेरिवेटिव माइनस b sin log x, बट ध्यान देना यहाँ पे log x का डेरिवेटिव हुआ क्या, ये हमने x पकड़ा था सिंपल फंक्शन, नहीं इनटू 1 बाय x, समझ में आ रहा है, नो प्रॉब्लम। अब जरा बोर्ड पे ध्यान दो, यहाँ पे 1 बाय x से यहाँ पे 1 बाय x से आप कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो दोबारा मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय क्या बोलो x, दोबारा सेम स्टेप कर सकते हैं, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स बाय x, राइट। दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई करो, अब दोनों बाय ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई होगा, उधर भी हर एक टर्म को मल्टीप्लाई होगा, ईच एंड x ने x को मल्टीप्लाई किया, क्या लिखो x स्क्वायर d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, चलेगा, अरे दौड़ेगा, यहाँ पे x ने मल्टीप्लाई किया x इंटू dy बाय dx, जरा बोर्ड पे ध्यान देते क्या, अभी यहाँ पे x ने मल्टीप्लाई किया, x से कैंसिल, यहाँ पे माइनस है तो क्या लिखो माइनस a cos log x, सही है। अब देखो यहां x ने मल्टीप्लाई किया, यहां x ने मल्टीप्लाई किया, x से z कैंसिल तो माइनस b sin log x है, सिंपल, खाली थोड़ा बहुत लॉगरिथम अपना डेरिवेटिव मालूम होना। अब जरा एक काम करते हैं, x स्क्वायर d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस x dy बाय dx, जरा बोर्ड पे ध्यान देते क्या, ये दोनों टर्म में से अगर हमने माइनस कॉमन निकाला तो क्या बचेगा, जरा बोलो तो माइनस माइनस a, हमने क्या निकाला है कॉमन, हमने निकाला है माइनस कॉमन, तो ये क्या आएगा माइनस, बाहर है a cos log x, सही है, ये माइनस ये भी बाहर है ना, तो प्लस बनेगा, ओवरऑल हमने माइनस कॉमन निकाला, प्लस b sin log x, क्या बोलते हैं, एक कुछ आपको लग रहा है क्या यहाँ पे, ये टर्म क्या बता रही है, अरे भाई ये टर्म तो वही दिखा रही है इक्वेशन 1, a cos log x plus b sin log x, a cos log x plus b sin log x, nothing but what y, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं ना, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को निकालना, बट from equation 1 क्या a cos log x प्लस b sin log x इज इक्वल टू क्या है y, है ना, बट फ्रॉम इक्वेशन 1 ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो, एक स्टेप हम डायरेक्ट लेंगे अभी, अब ये माइनस y इसको उधर लिया तो क्या होगा प्लस y, तो हम लोग आपका फाइनल सॉल्यूशन लिख सकते हैं, देयरफॉर x स्क्वायर d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस x इंटू dy बाय dx, जरा ध्यान देना, इसको मैं y बोल रहा हूं बट वो माइनस y हो गया, इधर आया तो प्लस y, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, प्लस y, दैट इज इक्वल टू व्हाट 0, और यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, दिस इज योर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल
इक्वेशन। यही मेरा फाइनल आंसर है। आप समझ रहे क्या? आ रहा है क्या पूरा स्क्रीन पे? मैं थोड़ा रिड्यूस कर दूं क्या? नहीं तो नहीं आ रहा है, थोड़े बाहर जा रहा हूँ तो थोड़ा रिड्यूस कर देता हूँ, देख लेना एक बार, ऐसा ना हो कि कहीं छूट गया। ठीक है। सो ये वाले प्रॉब्लम बहुत सिंपल रहते हैं, लेकिन आपको डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव मालूम होना एक बात, बाकी कुछ नहीं। दिए वाले इक्वेशन में ये आपका जो गिवन इक्वेशन है उसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतनी बार उसको डिफरेंशिएट कर देना, और बाद में बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और बाय साइमल्टेनियस और भी कुछ मेथड से मैं नेक्स्ट इसमें अलग अलग वैरायटी लूंगा तो आपको बताऊंगा। आप वो वीडियो याद से देखना, अच्छे प्रॉब्लम्स है तो वो वहां पे हमको मतलब पुट कर देना है, और बाद में आर्बिट्ररी कांस्टेंट निकल जाने के बाद जो इक्वेशन फॉर्म होता है इसको बोलते हैं रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। चलेगा? सो यहां पे देखिए आप, यहां पे देखिए आज के वीडियो में हमने क्या देखा? आज के वीडियो में हमने देखा कि फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे करते हैं, उसका थ्योरी बताया, एंड देन हमने न्यूमेरिकल्स लिए कुछ। नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग न्यूमेरिकल लेंगे, तो वो वीडियो को भी आप गो थ्रू इट करना है आपको। चलेगा? तो अभी आपको मालूम है ये जो सारे वीडियो आ रहे हैं, ये कहां पे आ रहे हैं? ये YouTube के ऊपर आ रहे हैं, और YouTube का अपना चैनल का नाम क्या है? प्रोफेसर सुशील डांगे और डांगेज एकेडमी, और अपनी एक वेबसाइट है dangesacademy.online, नोट डाउन करके लेना, यहां पे ये वीडियोस आएंगे। चलेगा? तो ये चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट देना है, फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट कर देना है। सब्सक्राइब इसीलिए करना है कि जैसे नया वीडियो आएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आएगा, तो अकॉर्डिंगली आप अपने नोट्स को अपडेट कर लेना। चलेगा? सो यहां पे हम आज के लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू फॉर गिविंग कोऑपरेशन, एंड अगेन मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर और वीडियो। चलेगा? थैंक्स।